नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ा मजेदार खबर है। दो कहावत सुनाकर खबर समझाऊंगा। पहला कहावत है, अगर आप हरियाणा राजस्थान के, दोनों का मतलब एक है। पहला है हरियाणा राजस्थान की तरफ से है, तो हरियाणवी भाषा में है खोता चना बाजे घना, मतलब जो चना खाली होता है बहुत आवाज करता है। अब उधर वाला भाषा नहीं समझ में आता है तो ये वाला तो सुने ही होंगे, अधगर घगड़ी छलकत जाए। जिस घड़े में पानी आधा होता है उससे पानी बहुत छलकता है, बहुत छटपट करता है। मोदी जी का हालत इन दो कहावतों से क्यों मेल खा रहा है ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, जब आपको एक छोटा सा मोदी जी का वीडियो दिखाएंगे और आप सुनेंगे कि मोदी जी जो बातें कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये अधगर गगड़ी से क्या मतलब है मोदी जी का, और ये खोता चना से क्या मतलब है। बिल गेट्स साहब जो इस बार इंडिया है, ऐसा लग रहा है बड़े रंगीन लोगों से मिलने का उनका मूड है। वो आपने कुछ दिन पहले देखा ही होगा, डॉली चाय वाले से मिल रहे थे, वीडियो भी डाला था, वन चाय प्लीज, काफी वायरल हुआ था। अब जो है बिल गेट्स साहब मोदी जी से मिल लिए। अब मोदी जी से मिले तो मिले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, डॉली चाय वाले से मिले ही थे। लेकिन दूसरे चाय वाले ने ऐसा ज्ञान दिया कि बेचारे बिल गेट्स एक शब्द नहीं बोले, ठिठिया के निकल लिए। दूसरे चाय वाले ने क्या ज्ञान दिया है आप खुद सुनिए। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। क्या बोला मोदी जी ने? हमारे देश में बच्चा पैदा होता है, अब जो आजकल इतना तरक्की कर गए हैं कि बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, आई यानी माँ बोलता है, और AI भी बोलता है। अब समझिए आप ही को नहीं पता था आपका बच्चा इतना स्मार्ट पैदा हुआ है। आपको नहीं पता था ना कि आपका बच्चा भी AI बोल रहा है, पैदा होते ही AI बोल रहा है। आपको तो लग रहा था अभी तक माँ ही बोल रहा है। देखिए मोदी जी ने अब नया आविष्कार कर दिया है, बता दिया कि आपका बच्चा अभी जो पैदा हुआ है वो AI भी बोल रहा है। बजाइए ताली, बजाइए थाली, खुश हो जाइए, आप डेवलप हो चुके हैं। भले ही होली के बाद दिल्ली वापस आ रहे हो काम करने के लिए, अगर बिहार से यूपी से, तो टॉयलेट में बैठकर आ रहे हो, लेकिन आपका बच्चा पैदा होते ही आई के साथ AI भी बोल रहा है। खुश हो जाइए। आगे सुनिए, आगे तो और मजेदार है, आगे सुनिए। वो जो अधगर घगड़ी और चने की बात कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे अभी समझ में आएगा, इतना से कुछ नहीं हुआ, अभी आगे सुनिए आप। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जैसे देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया, मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था, यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। माफ कीजिएगा, लंबा था, थोड़ा बोरिंग हो रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपको जो समझ में नहीं आया वो हम अभी आपको बताएंगे और आप सोचेंगे कि कितनी आसानी से आपको बेवकूफ कोई बना सकता है। मोदी जी बोल रहे हैं कि मैंने G20 में ड्राइवर को ऐप इंस्टॉल करवाया, गेस्ट को ऐप इंस्टॉल कराया, वहां पर जो है वो अपने भाषा में बोलता था, यहाँ पर वो अपने भाषा में बोलता था, दोनों, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई हिंदी में सुन रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, फ्रेंच में सुन रहा है, मतलब कितना AI का यूज हुआ G20 में वो समझाया। लेकिन इस पूरे बात में कैसे उन्होंने अपना कैंपेन किया और आपको लल्लू बना दिया, जिस बात को वो सीधे सीधे बोल सकते थे कि देखिए हमारे देश में AI का इस्तेमाल कितने अच्छे से हो रहा है कि आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है, हम यहाँ पे हिंदी में बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको घुमा के ले गए G20 तमिल भाषा, मतलब दो कुर्सी के बीच में AI चल रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आती है। कोई शर्म की बात नहीं है, हिंदी बोलना अच्छी बात है, लेकिन तब और अच्छा लगता है जब आप सुनते हैं कि आज से 20-25 साल पहले जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उसको 10, 20, 25 भाषा आता था। हिंदी तो गर्व से बोलती ही थी, देश दुनिया की तमाम भाषा एकदम फर्राटेदार बोलती थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता था तो किसी को भी किसी भाषा में बोल सकता था, उसकी बात समझ सकता था, उसकी बात। तो पढ़े लिखे होने का भी एक अपना महत्व है। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आना तो गर्व की बात है ही, कोई और भाषा नहीं भी आता हो तो भी कोई समस्या नहीं है, शर्माने की बात नहीं है। बता तो रहे हैं ना कि आप चाय ही बेचते थे,
तो चाय वाला कहाँ से फ्रेंच और स्पेनिश सीखेगा? वो तो नहीं है, इंग्लिश भी मुश्किल है। भले ही आप जो है अपने लड़कपन उम्र में जो है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस सब घूम आए थे चाय बेच के, भाषा नहीं सीख पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना आसान बात है कि दो कुर्सी में बैठे हुए हैं, देखिए हम एआई की मदद से हम इधर से जो है हिंदी में बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, आप हंस पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते नहीं है, कुछ बोलने रहे। देखा होगा आपने 2 मिनट 3 मिनट का जो भी वीडियो है उसमें बिल गेट्स जो है एक शब्द नहीं बोलता है, करते करते निकल लेता है, क्या बोलेगा बेचारा। इसी पे राहुल गांधी ने एक बार बोला था, बहुत सही बात बोला था, चाहे जैसा भी नेता हो राहुल गांधी, बहुत सही बात बोला था कि मोदी जी के सामने अगर भगवान बैठ जाए तो उसको भी सिखा देगा कि दुनिया कैसे चलाते हैं। बिल गेट्स बैठा है सामने, आप बोलते हैं आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, बिल गेट्स बैठा है सामने, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बैठा है, आप उसको एआई का ज्ञान दे रहे हैं कि आप कैसे यूज करते हैं। आप बोलिए कि कैसे यूज कर सकते हैं, आप उससे पूछिए, वो आपको बताएगा कि आप इंडिया में और क्या चीज कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बैठ के लगे हैं उसको ज्ञान देने में। अरे कभी कभी मान लेना चाहिए सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, थोड़ा ज्ञान उससे ले लिया जाए। खैर दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ ये था इस वीडियो से कि आपको समझा पाए कि कितनी आसानी से, कितनी चतुराई से कोई नेता आपको बातों में उलझा सकता है। आप समझिए कैसे आपको मानने पे मजबूर कर सकता है कि आपके जेब में भले ही 10 रुपए नहीं हो, लेकिन आप बहुत विकास कर रहे हैं, आपका जीवन बहुत खुशहाल है, ये तक विश्वास दिला सकता है एक नेता अपने बातों से। इस बात से अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी कहते हैं कि एक बच्चा जब हमारे देश में आजकल हमारे यहाँ पैदा हो रहा है तो वो माँ के साथ यानी आई के साथ एआई भी बोल रहा है, और आपको इस बात का भनक भी नहीं है कि आपका बच्चा स्मार्ट पैदा हुआ है। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम G20 में एआई का इस्तेमाल किए, तमिल भाषा में उधर प्रोग्राम करते हैं तो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, आपको हिंदी नहीं आता है। तो आप जो बगल में बैठे हैं, आपको एआई देखिए हम कैसे यूज कर रहे हैं कि हम हिंदी में बोल रहे हैं, आपको इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम हिंदी में सुन रहे हैं। खैर वो इंग्लिश में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हंसी तो ऐसे भी समझ में आ जाता होगा मोदी जी को। लेकिन जो इस वीडियो से आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जब आप वीडियो पूरा देख ही लिए हैं, वीडियो पसंद ही कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हैं? बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करें, देश नीति के साथ बने रहें। धन्यवाद।